दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें मैं 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करूंगा। लेकिन आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं हर एक वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन ही कवर करूंगा। बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो एक प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएंगे। ये एक सीरीज़ की तरह चलने वाली है और ये इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और पढ़िएगा। और ये हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दूसरा ऑप्शन है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। थर्ड है आपका कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। फोर्थ ऑप्शन आपका है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। तो 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आप 5 सेकंड के अंदर हमको बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने, कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? इसके भी 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड माउस। सेकंड है सीपीयू मॉनिटर प्रिंटर माउस। थर्ड है सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड स्कैनर और फोर्थ है सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड मॉडेम। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो इस बीच मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके मित्र जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके भी काम आ सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी मेरी। तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। और चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड माउस। ये मुख्य घटक हैं कंप्यूटर के। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है? तीसरा क्वेश्चन बोला है ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड है अरिथमेटिक लोकल यूनिट। थर्ड है अरे लॉजिक यूनिट और फोर्थ है एडवांस्ड लॉजिक यूनिट। तो 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं देख पाएंगे। तो आपको जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन है 2, बी का है 3, सी 4 और डी 5। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर कौन सा होगा? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले मुख्य प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर? तो व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन कंप्यूटर? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड है सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फोर्थ है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके भी आंसर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 बोला है यहाँ पे आपको कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं?
व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या कौन से हैं ये आपको बता दूं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, तो इसके लिए पहले आप बताइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। ये मुख्य भाग हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। ये अक्सर पेपर में पूछे गए हैं, पिछले साल के जितने भी कंपटीशन लेवल के पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए हैं ये। इन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर मेजर्ड। ऑप्शन है पहला हर्ट्स, सेकेंड है बाइट्स, थर्ड बिट्स और फोर्थ है बीपीएस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर्ट्स। कंप्यूटर की गति हर्ट्स में नापी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ROM का पूरा नाम क्या है। रोम का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम कहिए या ROM, आप अलग अलग भी इसको बोल सकते हैं, पर रोम कहेंगे क्योंकि रोम याद हो जाएगा आपको आसानी से। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2 है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 है रीड ओनली मशीन और ऑप्शन नंबर 4 है रैंडम ओपन मेमोरी। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में लग रहे होंगे कि बच्चों के क्वेश्चन हैं, पर ये बच्चों के क्वेश्चंस नहीं हैं। कभी कभी ये बड़ों को भी परेशान कर देते हैं। अगर आप इनको हल्के में लेंगे और आप पेपर में जाते हैं और ये आपके क्वेश्चन नहीं याद होते हैं तो आपका नंबर कट जाता है, आप छोड़ के चले आते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कंप्यूटर के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है। विच कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन। ऑप्शन नंबर 1 है मॉनिटर, ऑप्शन 2 है कीबोर्ड, 3 है सीपीयू, 4th है माउस। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीपीयू। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डाटा स्टोरेज, दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा है डाटा कम्युनिकेशन और चौथा है डाटा एनालिसिस। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए क्या होगा, डाटा स्टोरेज होगा, डाटा प्रोसेसिंग होगा, डाटा कम्युनिकेशन होगा या डाटा एनालिसिस। जल्दी करिए भाई। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, www का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www। तो याद रखिएगा, ये बहुत छोटा देखने को लग रहा है क्वेश्चन, पर ये बहुत बार पूछा गया है और आप लोग को मालूम होगा, आप लोग भी कुछ सर्च करते होंगे तो पहले आप लिखते हैं www, पर इसका फुल फॉर्म क्या है शायद आपको पता ना हो। तो चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो पढ़ते होंगे उनको मालूम होगा ये। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वेब वर्ल्ड वाइड और वाइड वर्ल्ड वेब। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। यहाँ पे अस्थायी वो पूछा है, स्थायी मेमोरी नहीं पूछा है। अस्थायी और स्थायी में आप लोग गड़बड़ करके आते हैं पेपर में। व्हाट इज द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कार्ड। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट है रोम, सेकेंड है रैम, थर्ड है कैच और 4th है हार्ड ड्राइव। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ध्यान रखिएगा कि अस्थायी यहाँ पे पूछा है, अस्थायी मेमोरी। तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
जिसको रैम कहते हैं। रैम क्या होता है? ये अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि आप ज़रूरत के हिसाब से रैम को बदल सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये अस्थायी मेमोरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? 13वां क्वेश्चन पूछा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस। याद रखिए कितने लोग होंगे जो इसका क्वेश्चन, इसकी ट्रेनिंग भी दिए होंगे या इसको सीखे होंगे। MS वर्ड चलाना सीखते होंगे, MS एक्सेल भी सीखे होंगे और पावरपॉइंट भी, पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा या आपने सोचा नहीं होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? तो चलिए मैं बताता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, MS वर्ड। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कंप्यूटर में वायरस क्या है? सोचिए, मोबाइल में तो वायरस होता था, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो बताइए व्हाट इज ए वायरस इन ए कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर 1, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर 2, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। 3 है अ टाइप ऑफ मालवेयर। और 4th है अ टाइप ऑफ नेटवर्क। तो बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा इसमें से आंसर ऑप्शन नंबर 3, अ टाइप ऑफ मालवेयर। कंप्यूटर में वायरस है, ठीक है, अ टाइप ऑफ मालवेयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 बोला है इसमें से कंप्यूटर के किस घटक का उपयोग डेटा की स्थायी भंडारण के लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पे पूछा है कि डेटा की स्थायी भंडारण के लिए। पीछे पूछा था क्वेश्चन में अस्थायी मेमोरी पूछा था वो, पर ये है अस्थायी भंडारण, स्थायी भंडारण। तो बताइए विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज? इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा हार्ड ड्राइव और चौथा है कैच मेमोरी, ठीक है। कैच यहाँ पे लिखा गया है। तो कैच क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा ये आप बता सकते हैं मुझे, कमेंट में बता दीजिएगा जिसको जिसको मालूम हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो चलिए समाप्त यहीं पे, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगली वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, क्योंकि इसके आगे की जो भी वीडियो होंगी वो इसके बाद वाली वीडियो में मिलती रहेंगी क्वेश्चंस, ठीक है। तो धन्यवाद।